सर फिल्म का पहला सीन अलविदा से आएगा। हम भी अरे वहाँ दिखाओ ना गाइस को। देखो दोस्तों, देखो गाइस, 5 लोग बैठा हुआ है गाइस, 5 लोग मम्मी लोग, और ये फ्लाइट में आ रहा है गाइस। इतना सारा सामान बाबू उल्टा है, उल्टा है, उल्टा ही है ना, बांधा है उल्टा है। अच्छा मैं यही खोल के दिखा देता मैंने दोस्तों को। अरे रुको रुको, क्या लाए हो तुम? मैं तो कह रहा था बात कर लेता हूँ, माने ही नहीं आप। क्या चीज है? कमजोर आदमी, कमजोर करी हमारे घर की। ये हलवाई ने बनाया या घर में बनाया? हलवाई ने बनाया है। अच्छा, वही वाले भैया ने। टेस्ट करके बताओ। अरे ये तो देख के मस्त लग रहा है। मैं आज सोच भी रही थी। मस्त मस्त। 4 बजे बनाया उठ के मैंने। बहुत बढ़िया। स्पेशल अपने पर्सनल आता है। चित्रा को ऊपर बोल, चित्रा हलवाई भैया को बोल देना थैंक यू सो मच, बहुत ही अमेजिंग। चित्रा क्यों बोलेगी, मैं बोल। कितना झूठ बोला विराज ने कि हलवाई ने बनाया है, और अभी बाद में बताया कि चित्रा ने सुबह 4 बजे उठ के बनाया है। तो थैंक यू सो मच चित्रा, थैंक यू सो मच। आज ही मैं इसके बारे में सोच रही थी, और थैंक यू सो मच। भगवान तुझे तेरे मनपसंद की चीज दे। भाविता तो खूब 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 सारा थैंक यू। हाँ राम, टूट गया बाबू, डब्बा टूट गया, प्लास्टिक के ये ना, ऐसे तो डाल देते हैं किसी में। हेलो, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं कुछ स्पेशल बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने बनाया होगा। देखो, तो ये मैं बना रही हूँ बीटरूट रायता, और सिर्फ धनिया काट के रखा है। इसको हल्का सा एक बीटरूट को बॉईल किया था और इसको कद्दूकस कर लिया है। दही बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है, पता नहीं विराज और अनूप खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो इसलिए कम ही बना रही हूँ आज। तो एक्चुअली डॉक्टर ने कहा था कि आपको 3-4 गाजर, बीटरूट एवरी डे खाना है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा एनीमिक हो जाते हैं जैसे। तो बता रहे थे कि बहुत वीकनेस आएगी, तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाओ। तो बीटरूट ऐसे खाना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैंने ना हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट थी, तो मेरा जो लंच आता था दिन का, उसमें बीटरूट रायता आता था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो मैंने सोचा वही बना लेती हूँ, वो तो इजीली खाया भी जाएगा, और सिंपल दाल चावल के सिंह। इसमें मैंने देखा, मुझे पता तो नहीं था कैसे बनाते हैं, तो मैंने सीख लिया है। इसमें वही राई, हींग और कड़ी पत्ते का तड़का लगेगा लास्ट में, और ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलाना है। नमक, काली मिर्च और चाट मसाला मिलाया था उन्होंने, बट चाट मसाला मेरे पास है नहीं, और हाथ देखो कैसे हो गया इसको कद्दूकस कर करके। तो बना लेती हूँ और खा के बताएंगे। और अभी मेरे कुरियर भी आया है, तो मैं आप सबके संग शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। तो फटाफट से रायता बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जाने में से हम देखते हैं इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं। काली मिर्च डाल सकते हैं, और ये है भुना जीरा मसाला। भुना जीरे में मैंने अजवाइन, काला नमक, काली मिर्च ये सब डाल के पीस रखा है दरदरा, ये भी डाल सकते हैं। और वैसे भुना जीरा पाउडर ये भी है, ये भी डाल सकते हैं, बट जब ये डाल रही हूँ तो मुझे नहीं लगता इसको डालने की ज़रूरत है। और तड़का मैं बाद में लगाऊंगी, पहले थोड़ा सा नमक। तो आजकल मेरे से पता नहीं क्या हो रहा है, नमक इतना ज़्यादा तेज़ हो जा रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। हर सब्ज़ी में नमक तेज़ कर देती हूँ, पर मुझे लग रहा है ये मोटा नमक है, बहुत ज़्यादा दरदरा नमक। देखो ये नमक है ना, बहुत ज़्यादा मोटा है, मुझे लग रहा है इसका अंदाज़ नहीं हो पा रहा है। और मैंने जब डाला था ना पैकेट खोल के, ये देखो इसके दाने, इसीलिए मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा नमक तेज़ हो रहा है। नमक कितना बारीक होता है जबकि। तो अब मैं इसको कम डालूँगी, आज से 2 दिन से मेरे से सब्ज़ी में नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जा रहा है। ये खोलती हूँ, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि विराज का पेट ख़राब हो जाता है इससे, और ये वैसे डलेगा नहीं, तो ऐसे डालते हैं, ये तो ज़्यादा पड़ेगा। इसमें काला नमक भी है, ये लो भाई। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और बीटरूट डाल देती हूँ। पहले थोड़ा सा काला काला आएगा, थोड़ा सा लाइट का वो रहेगा, जैसे जैसे मैं मूव करूँगी लाइट इधर उधर हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, ये लो, ये गया बीटरूट। मुझे डर भी लग रहा है बनाते हुए कि पता नहीं इन लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बट ये बहुत हेल्दी होता है ना। आप में से किस किस ने बनाया है, खाया है, मुझे ज़रूर ज़रूर बताना। और अगर नहीं खाया है तो एक बार बना के देखना, हल्का इसमें मीठा होता है। और दिखाती हूँ, तो ये देखो इस तरह से कलर बिल्कुल इसका ऐसा हो जाएगा।
ये थोड़ा सा मीठा लगता है, थोड़ा क्या मतलब मीठा रायता लगता है, हल्का हल्का चटपटा भी लगता है, क्योंकि सब कुछ भी आपने देख लिया। हरी मिर्च आप चाहो तो काट के डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं देखा कि किसी ने भी हरी मिर्च डाली हो। मैंने 2 ही वीडियोस देखे, वो भी शॉर्ट वाले, तो इसलिए अब बस इसमें एक हींग, राई और कड़ी पत्ते का तड़का मार देती हूँ और ये हो जाएगा डन। तो ये मेरा आइए तो ये बन गया मेरा राइस। बहुत ही बेसिक सी लेकिन बहुत टेस्टी लग रही है आज की दाल, मूंग दाल। और ये हमारा रायता, बस इतना ही। सलाद बोलेंगे तो कट कर दूँगी। तो भाई खाना मैंने बना लिया है और अब अपना पार्सल चेक कर लेते हैं। कैंची तो लाई नहीं। असल में अगर सच सच बताऊँ तो बस मैं ऐसे ही ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा है कुछ नहीं मेरे पास आजकल शूट करने के लिए। और उस दिन हम डॉक्टर के पास गए थे ना, तो डॉक्टर मुझे कह रही थी कि बेटा अब सिर्फ कोशिश करना खाना कम बनाना और खाना ज़्यादा। तो रुको इसको यहाँ हटकाती। मेरा एक तो ट्राइपॉड भी ये लोग लेके चले गए, मुझे नहीं पता कैसा साफ आएगा नहीं आएगा। तो मैंने इस रूम में ना पर्दा लगाया है, तब जाके वो ना इतनी तेज़ धूप आ रही है इस रूम में, मुझे तो मज़ा आता है। मैं ऐसे ही खोल के, और मैंने बेड फिर से इस साइड कर लिया है ताकि मैं यहाँ पर लेट के अपनी कमर में सेक सकूँ। ये रहा मेरा, इससे देखते, तो ये रहा मेरा पार्सल। और मैंने बहुत मजबूरी में मंगाया है इसको, क्योंकि लास्ट जो चप्पल मैंने मंगाई थी फ्लैट, स्पेशली फ्लैट नहीं थी वो, मेरे ख्याल से वो ग्रीन वाली थी जो अजियो से ही मंगाई थी, बहुत अच्छी निकली गाइस वो। अभी भी मैं उसी को पहन रही हूँ और इस बार मैंने ये वाली मंगाई है। ये भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, प्राइस तो अच्छा खासा है, क्वालिटी बहुत अच्छी वाली है, लेकिन बहुत बड़े डिस्काउंट में मिली है मुझे, 30% डिस्काउंट में मिली है क्या। ये 499 की दी है मुझे शायद, पता नहीं ऐसे ही कुछ। तो ये देखो ये वाली है, मैं अभी पहन के भी दिखाती हूँ आपको, पहन के सही आ जाए बस। साइज़ मुझे लग रहा है छोटा, पता नहीं मैं क्या करूँ, साइज़ ही नहीं बड़ा आ रहा। अरे राम, ये तो बहुत छोटी है, ये तो मेरे पैर में घुसी ऐसा नहीं कि मेरे पैर सूज गए, लेकिन ये मेरे पैर में घुस ही नहीं रही है। अब क्या करूँ, ये तो दूर दूर तक नहीं आ रही है। ये मैंने जबकि 4 साइज़, पहले भी जो मैंने अपनी चप्पल मंगाई थी वो 4 साइज़ के हिसाब से मंगाई थी, मुझे दूसरा चेंज करना पड़ेगा। अरे यार गड़बड़ हो गई, पहली बहुत दिन में आई है नंबर, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं आ रही। तो ये तो हो गया मेरा फेल, लेकिन ये बहुत प्यारी थी और बहुत मजबूत वाली चप्पल थी। ये देखो पर क्रॉस। तो भाई मैंने इसको रिटर्न मार दिया है अभी इसी वक्त, और एक्सचेंज में देखा तो साइज़ ही अवेलेबल नहीं है, सारा ख़त्म हो गया, स्टॉक इसमें है ही नहीं। और अच्छी चप्पलें तुरंत बिक जा रही हैं, अब क्या करूँ, है ही नहीं। और एक मज़े की बात बताती हूँ, जब मम्मी आए थे ना, मम्मी की एक वाइट चप्पल मैं पहनती थी, वो सेम नंबर की थी, और मैंने उसी को देख के इसको ऑर्डर किया था। और अब ये वाला डिज़ाइन मुझे नहीं आ रहा है इसके डिज़ाइन के कारण। तो चलो कोई नहीं, रिटर्न हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा साइज़ है, मुझे तो पैर के अंदर भी नहीं घुस रहा। और हाँ, जब मैं रिटर्न डाल रही थी तभी एक कमेंट आ रहा था कि आप कहाँ पे हो, तबीयत तो ठीक है। तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस बहुत ज़्यादा लेज़ी लगता है, इसलिए मैं सोचा डाल ही देती हूँ अपडेट किसी तरह बना के। पहले तो मैं इस वीडियो के माध्यम से चित्रा को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि चित्रा ने हलवा भेजा था, आपने स्टार्टिंग के ब्लॉग में देखा होगा, शुरुआत मैंने वहीं से करी थी। 3 दिन पहले आई थिंक विराज आ गया था, और पता है आपको क्या हुआ था कि मैं ना वॉशरूम गई, अचानक से विराज आया नहीं था मैं वॉशरूम गई, और वॉशरूम में बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि अरे विराज आने वाला है, मैंने तो उसको गाजर के हलवे के लिए बोला ही नहीं, सर्दी आ गई है, दिल्ली में गाजर के हलवे मिल रहे होंगे, और मैं हर साल बोलती हूँ, तो उनके घर के बगल में जो हलवाई है विराज वहाँ से ले आता है। और मैंने ऐसे सोचा चलो कोई नहीं, अगली बार बोल दूँगी, गिरना नहीं मोबाइल, हाँ। तो मैंने सोचा अगली बार बोल दूँगी, ले आएगा। लेकिन रात को जब विराज आया, विराज बोला मैम मैं आपके लिए 4 किलो घी लाया हूँ। मैं घी 4 किलो, इतना सारा क्यों लाए? और जब उसने डब्बा खोला तो एक में हलवा था, और उसे देख के मैं खुश हो गई। उसने बोला मैंने हलवाई से बनाया सुबह सुबह 4 बजे। तभी मैं उसको बोल रही थी चित्रा को कि हलवाई को थैंक यू बोल देना। असल में हलवाई ने नहीं, चित्रा ने बनाया था सुबह सुबह उठ के 4 बजे। तो थैंक यू सो मच चित्रा, बहुत ही यम्मी बना था। लेकिन सर हमें ऐसे देते हैं, इतना सा देते हैं, बचा के रख रहे हैं। और आज 3-4 दिन हो गए, बस आज का लास्ट है, तो हम मतलब उसको ऐसे खाते हैं, बिल्कुल मुँह में रख के फिर पूरा चबाते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो जाए।
तो बहुत ही ऑथेंटिक चूल्हे पे बना हुआ देसी घी घर के और लोहे की कढ़ाई में बना हुआ हलवा है। तो आप इमेजिन कर लो कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मन खुश हो गया, जो इस टाइम पे आपको चाहिए वो मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाती है ना। तो बस मेरा मन खुश हो गया उसको खा के। और उस दिन मैं गई थी ना डॉक्टर के पास, तो मैं बताना भूल गई आपको कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि उससे 2 दिन पहले से ना मैं अनूप से बोल रही थी कि मुझे काम तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरे ना ये कंधे थक रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब जब मैं रोटी भी चबा रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितना थक गई हूँ, मैंने क्या किया ऐसा ऐसे। ये मेरे पूरे कंधे ऐसे ढलने को आ रहे हैं, दर्द नहीं हो रहा पर इनमें वीकनेस महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला उनको कि मैं काम तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, फिर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा बहुत खाना ही तो पकाती हूँ। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि बेटा अब इस मंथ से बहुत ज़्यादा वीकनेस आने वाली है, बहुत टायर्ड रहने वाले हो, कुछ भी नहीं करोगे लेकिन ऐसा लगेगा, क्योंकि अभी से लेकर 6 मंथ तक बच्चे ने 1 किलो वज़न गेन किया है अगर, तो अब बाकी के 2 महीनों में वो बाकी के 2-2.5 किलो गेन करेगा। तो सोचो अब आपको कितना ज़्यादा वीकनेस होगी, क्योंकि जो चीज़ 6 महीने में हुई है वो 2 महीने में होगी, 2-3 महीनों में। तो आप इमेजिन करो कि आपके अंदर से बच्चा कितना कुछ लेने वाला है। तो आपको बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाना है, लेकिन आपको क्वालिटी फूड खाने हैं तो खाते रहना है, हर 1 घंटे में कुछ खाना है। वॉशरूम जाओगी तो दरवाज़ा बंद मत करना, क्योंकि कई बार औरतें फेंट हो जाती हैं ऐसे ऐसे करके। मतलब खैर पार्थ के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ऐसा सब बोल रहे थे। और ये बात, मुझे थकान तो बहुत ज़्यादा महसूस हो ही रही है, बहुत थकान। मैं मतलब सुबह उठती हूँ ना, पार्थ को ब्रेकफास्ट बना के दे के आती हूँ और बस लेट जाती हूँ। मैं वॉक पे भी नहीं गई हूँ, जो आपने ब्लॉग में देखा है उतना ही वॉक पे गई हूँ, उसके बाद से मेरे वॉक पे भी जाना छोड़ दिया है। और बिल्कुल मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ मैं। इवन परसों तो अनूप को मैंने बोला मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं, मैं लेफ़्ट साइड सो ही नहीं पा रही हूँ, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि लेफ़्ट साइड सोना है। तो प्रेगनेंसी की दिक्कतों का तो कोई अंत ही नहीं है, मैं क्या बताऊँ और आप क्या सुनिए। आप जो माएँ बनी उन सबको पता ही है क्या होता है, छोड़ो इस टॉपिक को। तो बस अब इन लोग का वेट करती हूँ, ऐसे ही रहती हूँ मैं अकेले घर में पूरा दिन, दिमाग ख़राब होता रहता है। और टीवी बिल्कुल नहीं देखती हूँ मैं, टीवी देखने का मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं होती, मैंने पता नहीं कब से टीवी नहीं देखी है। तो कुछ था नहीं तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लूँ। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जब चित्रा आई थी ना, तो चित्रा ने मतलब, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर को मेरे से अच्छा कोई नहीं संभाल सकता, लेकिन बिलीव मी गाइस चित्रा, मैं अब थैंक यू बोलना चाहूँगी तुझे कि मैं उस टाइम तुझे बस देखती रही कि तूने किस तरह से पूरा घर संभाल रखा था। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते दोस्तों कि चित्रा ने ना वो सब काम करे जो मैं ही सिर्फ इस घर में करती हूँ, जैसे वॉशरूम, सिंक, बाथरूम को क्लीन करना, ये अनूप कभी भी नहीं कर पाते। और वो एवरी डे करती थी इनको, मैं देखती थी उसको, वो एवरी डे सिंक क्लीन करती थी, वॉशरूम क्लीन करती थी, बाथरूम क्लीन करती थी, वो पूरा किचन साफ़ करती थी इस तरह से जैसे मैं भी 15 दिन में करती हूँ डीप क्लीनिंग। लेकिन उसको जब टाइम मिलता था वो पता नहीं कब जाके किचन क्लीन करती थी, कब बर्तन लगा रही है, कब कपड़े धोए हुए उठा के तय लगा दे रही है, कब वो कपड़े सुखा दे रही है, और खाना भी बना रही है साथ साथ में। तो मुझे इतना अंदर से फील हुआ कि मैं ऐसा सोच रही थी कि नहीं, इस टाइम पे तो शायद कोई भी मेरी सेवा ऐसे नहीं कर पाएगा। लेकिन वो 1 महीना मुझे चित्रा ने इतना आराम दिया, इतना आराम दिया कि मैं सिर्फ उसको छुटकी को पकड़ती थी या फिर ब्रेकफास्ट बना देती थी। और ऐसा नहीं था कि खाना सिर्फ मैं ही बना रही थी, तो खाना जिसके हाथ लगा था वो बना दे रहा था, लेकिन ज़्यादातर ये पूरा घर जो संभालना है चित्रा ने इतने अच्छे से संभाला कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मैं बोल नहीं पा रही थी उसको उस टाइम पे थैंक यू। और मैं सच में चित्रा इतनी ज़्यादा खुश हुई बेटा, इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं ही काम कर रही हूँ पूरे घर में, क्योंकि जिस तरह से तू काम कर रही थी मुझे ऐसा लगा था मैं काम कर रही हूँ। मैं बस थैंक यू बोलना चाहूँगी, वही वाली बात है कि क्या कहूँ, ब्लेस्ड हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे आसपास इतने अच्छे लोग रहते हैं। तो चलो अब इसको रख देते हैं, अब ये रिटर्न के लिए आएगा तो दे देंगे। अब चप्पलें हैं भी नहीं, अब अजियो में ख़त्म हो गई चप्पलें अच्छी वाली, तो स्वर्णा ब्रांड की मंगाई थी मैंने पहले, उसको छुपा देती हूँ। छुपा इसलिए देती हूँ क्योंकि मेरे घर में ना पार्थो है ना, उसको बहुत जलन होती है, जब भी कोई कुरियर आता है तो कहता है मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं मंगाया, आपने अपने लिए मंगाया। ये आ गए। हाँ बाहर खड़ा में देखा था मैंने। कौन? गंगा जल छिड़क दो। ओह गंगा जल छिड़क दो, मतलब वहाँ तो नहीं गया लेकिन अच्छा अच्छा ठीक है।
तो नीचे अंकल एक्सपायर हो गए, जो पार्टी के फ्रेंड थे ना, तो मैं उनका गंगा जल छिड़कती हूँ पहले। तो पार्थू ने तो नहीं देखा था सुबह क्या? ये अंकल का नीचे? वो तो अभी आए जब अभी आए हैं वो? आप लोग बोल रहे थे सुबह, आप बोल रहे थे रात को ना बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही थी, रोने की आवाज़ आ रही थी, चिल्ला रहा था कोई ऐसे, मैं भी डर गई थी। फिर अनूप ने मुझे बताया कि बाहर से ना ऐसी आवाज़ आ रही थी, तो वो नीचे जाके देखने भी आए। तो अंकल की एज काफ़ी थी वैसे, 75 से तो ज़्यादा ही लग रहे थे, 70-75 के तो थे ही। आज ना इन दोनों को नहला के धूप लगाने सुखाया है वहाँ पे अच्छे से, तो बहुत टाइम से इनको धूप भी नहीं लगी है। बस अब अनूप आ गए, खाना वाना खाते हैं। आप नहाने जा रहे हो अभी? और बस ये रूम भी देख लो, जैसे धूप आ रही है अच्छी, अभी शुरू हो गई। अभी इस कमरे में पूरी धूप आएगी ऐसे करके। और वाइट चादर बिछा तो लो गाइस, लेकिन इसमें इतने मच्छर, खून ही खून हो रखा है इसमें जगह जगह, क्योंकि वो मोटे मोटे मच्छर हमें पी के इसी में लोटपोट हो जाते हैं। और थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ, इसमें ना काफ़ी सारी न्यू लीव्स आ गई हैं, और ये बड़ी वाली लीव भी आई है यहाँ पे इधर से। तो अभी तो अच्छे ग्रो हो रहे हैं सारे के सारे। अनूप ने कपड़े धो के सुखा दिए थे। आज का तो बस हाल यही है, और बाकी मेरी टेंशन मतलब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस वीकनेस रहती है, इस वजह से ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ। तो ऐसे लेटी ही रहूँगी, फिर आप लोगों से क्या ही बोलूँ, हाय गाइस मैं ठीक हूँ, कैसी हूँ, अच्छी हूँ, इसीलिए नहीं बनाती। तो जैसे कुछ लगेगा शूट करने वाला, नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर करूँगी। अब अनूप आ गए, खाना वाना खाएंगे हम लोग, विराज भी आ जाएगा, फिर पार्थू आ जाएगा, उसको खिला के ट्यूशन भेजूँगी। ऐसे ही चलता रहता है। फिर भी पहले के मुकाबले जल्दी दिन बीत रहे हैं ऐसा लग रहा है। आज कितनी तारीख हो गई? आज आई थिंक 13 तारीख है, 13 दिसंबर है। तो क्रिसमस भी आने वाला है। इस बार मैंने सोचा है पार्थू को बोलूँगी तू खुद अपना क्रिसमस ट्री सजा, अब थोड़ा बड़ा हो गया है, तो थोड़ा नहीं बहुत बड़ा हो गया, अब तो करेगा अपने आप ही, थोड़ा सीखेगा। तो चलो, आप लोग क्रिसमस की कैसे तैयारी कर रहे हो, कहीं घूमने गए नहीं गए, अपने बारे में कुछ लिखो ना यार, अपने बारे में आप लोग बताते नहीं हो, कमेंट करो ना। सारे के सारे लोग कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते थे, अपने बारे में बताओ बस, कि आजकल छत में बैठ के क्या क्या कर रहे हो, खाना खाते हो, गाजर मूली का अचार डल रहा है नहीं डल रहा है, मेरा तो ख़त्म भी हो गया खा के, थोड़ा सा बचा है बस। तो अपने बारे में लिखो, आजकल क्या क्या नया नया हो रहा है सर्दियों में आपके शहर में आपके साथ। मैं वेट कर रही हूँ, आपके कमेंट पढ़ूँगी, अपने बारे में लिखना है बस, ठीक है। चलो बाय, जल्दी मिलेंगे फिर, बाय दोस्तों, लव बोल।